नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार के आंकड़ों के आधार पर बिहार में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है, क्योंकि लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से बिहार में खलबली नजर आ रही है। क्योंकि बिहार को लेकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी क्या यहां पर बात की जाए तो प्रशांत किशोर की बन सकती है। क्या प्रशांत किशोर दूसरे बड़े नेता इस समय बिहार के अंदर नजर आ रहे हैं, इसको लेकर बात करेंगे। संपूर्ण आंकड़े यहां पर सामने आ चुके हैं। तो सीएम की पहली पसंद यहां फरवरी में नीतीश कुमार 18% लोगों की राय में पसंद थे, चिराग पासवान 4%, तेजस्वी यादव 41% और सम्राट चौधरी 8% जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है और डिप्टी सीएम भी है, और प्रशांत किशोर 15% लोगों की पसंद थी। लेकिन अगर बात की जाए तो यहां पर जो है आंकड़ा अगस्त में बदला। यहां नीतीश कुमार 15% पर आ गए और चिराग पासवान यहां 9% पर आ गए और तेजस्वी यादव की भी यहां पर जो है मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर गिरावट आई 31% और सम्राट चौधरी 10% और 22% प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की जनता देखना चाह रही है। और सितंबर का जो लेटेस्ट सर्वे है उस आधार पर सीएम की पसंद में नीतीश कुमार 16% लोगों की पसंद बने हुए हैं, 10% चिराग पासवान, 36% तेजस्वी यादव और 7% सम्राट चौधरी और 23% यहां पर प्रशांत किशोर की यहां पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद के तौर पर दिखाए रहे हैं। तो पहले नंबर पर तेजस्वी यादव, दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर और यहां तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। तो बिहार में कुछ क्या बड़ा खेला होने जा रहा है, इसको लेकर बात करेंगे। बिहार को लेकर प्रशांत किशोर की एंट्री ने हर एक पार्टी को चौंका दिया है। और क्या किंग मेकर की भूमिका में प्रशांत किशोर दिखाई दे रहे हैं? आखिर कितनी सीटें वो हासिल करेंगे, किस गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसको लेकर सभी 243 सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। इससे पहले माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और यहां पर आरजेडी के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन अब बिहार में कई पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला दिखाई दे रहा है। इसमें एनडीए और महागठबंधन, लेकिन तीसरा मोर्चा भी बना है जिसमें प्रशांत किशोर, आम आदमी पार्टी और अजुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी कई सीटों पर आरजेडी को क्या नुकसान पहुंचा सकती है। इसको लेकर 243 सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो किस यहां पर जिले में किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े, लेटेस्ट आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले यहां पर सामने आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। यहां पर बक्सर की 4 सीटों में से चारों सीटों पर महागठबंधन एक तरफा जीत की तरफ दिखाई दे रहा है, जबकि बात की जाए तो जनस्वराज पार्टी अन्य को 0 सीट जा सकती है। लखीसराय की 2 सीटों में से एक सीट एनडीए में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार, यहां पर बात की जाए एलजेपी चिराग पासवान, हम पार्टी अन्य पार्टी है, जबकि महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी और यहां पर बात की जाए तो तेजस्वी यादव मुख्य पार्टी के तौर पर है। इसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी है सीपीआई माले भी यहां पर महागठबंधन में है। लेकिन जनस्वराज पार्टी तीसरी बड़ी क्या पार्टी बन सकती है, यहां पर बात की जाए तो यहां 0 सीट मिल सकती है। पटना की 14 सीटों में यहां पर बात की जाए तो सीधे तौर पर 5 सीटों पर यहां पर एनडीए का पलड़ा भारी है, जबकि महागठबंधन को 4 सीटें, जबकि यहां पर जन स्वराज पार्टी यहां पर पूरा मामला यहां पर पलटती नजर आ रही है। जो मामला पटना को लेकर सीधे तौर पर महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच दिखाई दे रहा है, लेकिन अब वो त्रिकोणीय टक्कर में दिखाई दे रहा है, जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बिहार को लेकर अगले जिले की बात की जाए तो यहां पर बांका की 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर एनडीए और 1 सीट महागठबंधन, 1 सीट जनस्वराज पार्टी के पक्ष में जा सकती है। नवादा की 5 सीटों में एनडीए को 1 सीट, जबकि महागठबंधन को 2 सीटें और 2 सीट पर ही जनस्वराज पार्टी, यानी त्रिकोणीय टक्कर यहां पर नवादा में देखने को मिल सकती है। जबकि पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 8 सीटें मिल सकती हैं। तो यहां पर बात की महागठबंधन को झटका लग सकता है, 1 सीट पर ही महागठबंधन को जीत की संभावना है। जनस्वराज पार्टी और अन्य को यहां पर 0 सीट जा सकती है। बात कर लेते हैं अगले जिले की, तो जम्मू जिले से यहां 4 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, महागठबंधन 0 सीट पर समझ सकता है, जबकि जनस्वराज पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अरिया की 6 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें, 1 सीट महागठबंधन और 1 सीट जनस्वराज पार्टी के पक्ष में जा सकती है। अरवल की 2 सीटों में से 1 सीट महागठबंधन तो 1 सीट जनस्वराज पार्टी के पक्ष में जा सकती है, जबकि एनडीए को यहां पर झटका लग सकता है। अन्य पार्टी भी यहां पर 0 सीट पर समझते नजर आ रही है। शिवहर की 1 सीट में महागठबंधन के पक्ष में सीट जा सकते हैं, जबकि मधेपुरा की 4 में से 2 सीट एनडीए और 2 सीटें महागठबंधन के पक्ष में जा रही है, जबकि यहां जनस्वराज पार्टी और अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमट सकती है। रोहतास की यहां पर 7 सीटों में से यहां पर 4 सीट पर महागठबंधन तो जनस्वराज पार्टी को 3 सीटें, जबकि एनडीए यहां पर 0 सीट पर सिमट सकता है।
अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती नजर आ रही है। यानी मुख्य टक्कर यहाँ पर महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी के बीच दिखाई दे रही है। कटिहार की 7 सीटों में यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें, महागठबंधन को 3 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि पूर्णिया की 7 में से महागठबंधन को 1 सीट, एनडीए को 4 सीट, 2 सीटों पर जन स्वराज पार्टी, यानी त्रिकोणीय टक्कर पूर्णिया में इस बार देखने को मिलने वाली है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े बिहार को लेकर लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। गया जिले की यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों में से 8 सीट पर एनडीए का पलड़ा भारी है, जबकि 1 सीट महागठबंधन और 1 सीट जन स्वराज पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं। इसके अगर बात किया है सीतामढ़ी की 8 सीटों में से यहां पर बात किया एनडीए को 7 सीटें, महागठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। भागलपुर की 7 सीटों में से एनडीए को 4 सीट, महागठबंधन 0 सीट और जन स्वराज पार्टी को 2 सीटें और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं। दरभंगा की 10 में से 9 पर एनडीए का कमल खिलता नजर आ रहा है, 1 सीट महागठबंधन के पक्ष में जा सकती है। यहां सहरसा की 4 सीटों में से 3 सीटों पर एनडीए और 1 सीट महागठबंधन के पक्ष में जा सकती है। भोजपुर की 7 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें और 2 सीट ही महागठबंधन, जबकि सबसे बड़ी पार्टी या जन स्वराज पार्टी बन सकते हैं। 3 विधानसभा सीटों पर पलड़ा जन स्वराज पार्टी का नजर आ रहा है। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में से एनडीए को 6 सीटें, महागठबंधन को 2 सीटें और जन स्वराज पार्टी को यहां पर 3 सीटें मिल सकती है। यानी त्रिकोणीय टक्कर मुजफ्फरपुर में इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है। कभी भी तारीखों का ऐलान बिहार के अंदर हो सकता है, जो बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। अगले जिले की बात की जाए तो यहाँ वैशाली की 8 में से एनडीए को 4 सीटें, महागठबंधन को 2 सीटें, जन स्वराज पार्टी को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। यानी वैशाली के अंदर भी यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिलने वाली है। बेगूसराय की 7 में से एनडीए को 2 सीटें, 2 सीट पर महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी पार्टी जन स्वराज पार्टी बन सकती है। 3 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है। समस्तीपुर की 10 सीटों को लेकर बात की तो महागठबंधन को 3 सीटें, एनडीए को 5 सीटें, जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें। यानी समस्तीपुर में भी सीधे तौर पर समस्त पार्टियों के बीच त्रिकोणीय टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिहार को लेकर अगले जिले की बात की, किशनगंज की 4 सीटों में से महागठबंधन को 2 सीटें, 2 सीटें जन स्वराज पार्टी, जबकि एनडीए यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकता है। यानी मुख्य टक्कर महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी के बीच देखने को मिल सकती है। सरण की 10 सीटों में बात की जाए तो एनडीए को 4 सीटें, महागठबंधन को 3 सीटें, जन स्वराज पार्टी को भी 3 सीटों पर यहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। पूर्वी चंपारण की 12 सीटों में से एनडीए को एक तरफा 10 सीटें मिल सकते हैं, महागठबंधन को 1 सीट, जन स्वराज पार्टी को भी 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। खड़िया की 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें, महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। शेखपुरा की 2 सीट में से 1 सीट एनडीए और 1 सीट महागठबंधन को जा सकती है। जहानाबाद की 3 में से 1 सीट पर एनडीए, 1 सीट महागठबंधन, 1 सीट जन स्वराज पार्टी, यानी यहां पर भी त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिलने वाली है। कैमूर की 4 सीटों में से महागठबंधन को 2 सीटें, 1 सीट जन स्वराज पार्टी और 1 सीट अन्य पार्टी को जा सकते हैं, जबकि मुंगेर की 3 सीटों में से 1 सीट एनडीए और 1 सीट महागठबंधन और 1 सीट जन स्वराज पार्टी, यानी यहां पर मुंगेर में भी त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है। नालंदा की 7 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर एनडीए एक तरफा 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर रहा है, जबकि महागठबंधन को 2 से 3 सीटें की संभावना हो सकती है। जन स्वराज पार्टी अन्य की पार्टी के पक्ष में 0 सीटें यहां पर जा सकती है। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़ों में एनडीए को 4 सीटें, महागठबंधन को 2 सीटें और सिवान की 8 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें, महागठबंधन को 2 सीटें, 1 सीट जन स्वराज पार्टी और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकती है। औरंगाबाद की यहां 6 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें, 2 सीट पर ही महागठबंधन, 1 सीट जन स्वराज पार्टी और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। यानी यहां पर भी त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल रही है। बात किया सुपौल की 5 सीटों में से तो एनडीए को सभी 5 सीटों पर यहां पर पलड़ा भारी है। पूर्वी चंपारण की 6 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। मधुबन की बात की जाए तो यहां 10 सीटों में से 7 सीटों पर एनडीए और 1 सीट महागठबंधन, 2 सीटें जन स्वराज पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। इस तरह से बिहार को लेकर यहां पर चौंकाने वाला ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बिहार को लेकर एनडीए का पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है। 100 से लेकर 132 सीटों का अनुमान है और इसमें बात की जाए तो जन स्वराज पार्टी यहां पर बात की 30 से 45 सीटों का अनुमान है। महागठबंधन को 63 से लेकर करीब 100 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। यानी सीधे तौर पर महागठबंधन को जन स्वराज पार्टी और अन्य पार्टी सीधा नुकसान पहुंचा रही हैं और इसका ही कारण कि महागठबंधन का आंकड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि जन स्वराज पार्टी और अन्य जो यहां पर बात किया अजुद्दीन ओवैसी भी हैं, तो वो कितना नुकसान महागठबंधन को पहुंचा सकते हैं। फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से बिहार के अंदर यहां पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और बिहार में सबसे बड़ा गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन आगे नजर आ रहा है। और यहां बात की जाए तो आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को सीधे तौर पर जन स्वराज पार्टी, यहां पर बात किया प्रशांत किशोर की पार्टी नुकसान पहुंचा रही है। तो क्या कुछ हो सकता है बिहार को लेकर, क्योंकि चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले
चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और अगर बात की जाए तो इस प्रकार से अगर पार्टियां चुनावी मैदान में होंगी, गठबंधन में अगर चुनाव जन स्वराज पार्टी नहीं लड़ती है तो सीधा नुकसान दिखाई दे रहा है। और इस हिसाब से माना जा रहा है कि क्या दूसरे बड़े नेता बिहार के अंदर जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर बनने जा रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव इस यहां पर बात किया नुकसान की भरपाई कैसे कर सकते हैं, बिहार को लेकर एक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनावी अनुमान है आपको बिहार में अगली सरकार किस पार्टी की बन सकती है? क्या तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर यहां पर बात किया एनडीए, और यहां पर जिस कहा से नीतीश कुमार ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं खास करके महिलाओं को लेकर, और महिला वोट बैंक एक बार फिर से बिहार के अंदर किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है। महिला वोट बैंक जिस भी पार्टी को यहां पर वोट कर सकेगा, सीधे तौर पर माना जा रहा है कि उस पार्टी की सरकार बनने के सबसे प्रबल चांस दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, बिहार को लेकर अपने रख सकते हैं? मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।